मोदी सरकार 3.0 में एन फैक्टर सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट होने वाला है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। और चंद्रबाबू नायडू के पार्टी से अब वरिष्ठ कह सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड पार्लियामेंटेरियन राम मोहन नायडू हमारे साथ हैं। सवाल सबका वही है, एनडीए में आप लोग शामिल हुए हैं, लेकिन शर्त क्या है, किन शर्तों पे, किन कंडीशंस पे शामिल हुए हैं आप लोग? नहीं, ये बात शर्त की बात क्यों आती है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये जो अलायंस है प्रीपोल अलायंस है। हमें पहले से ही पता था कि बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार यहाँ पे आने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तो तब भी हमारी आलोचना यही थी कि केंद्र सरकार की मदद आंध्र प्रदेश को चाहिए, इसलिए हमें एनडीए में शामिल होने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ज़रूर नरेंद्र मोदी बनेंगे, ये पहले से ही हमें पता था। तो वही बात अभी हुई है, तो इसमें शरत बीच में आने की कोई वजह ही नहीं है अभी। तो हमारा सोच अभी भी यही है कि सबसे पहले तो एक मजबूत सरकार केंद्र में बनना है, तो उसके तहत हमने अपनी मदद पूरी तरह से हमने एनडीए को दिया है। और एक आनंद की बात है कि इसमें थोड़ा सा अच्छा बल हमें मिला है कि ये एनडीए में थोड़ा और रिकग्निशन मिलने के चांसेस अभी हैं। तो उसके तहत हमारा सोच ये रहेगा कि हाउ कैन वी यूटिलाइज दिस, इसको किस तरह से हम आंध्रा के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। आंध्रा को बहुत ज़रूरत है केंद्र सरकार। ये एक ऐसी स्थिति बन रही है कुल मिला के, जहाँ पे केंद्र सरकार को आपकी ज़रूरत है समर्थन की, हाँ जी, और आंध्र में आपको केंद्र की इसको मैं इस तरह बताऊंगा कि शायद केंद्र सरकार को हमारे राजनीतिक ज़रूरत है, हमारे दल की ज़रूरत है, नंबर की ज़रूरत है, पर हमें केंद्र सरकार की प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में उसकी ज़रूरत है। तो हम उस तरह से हम उनकी सहायता लेंगे। तो कुल मिला के ये माना जाए फिर कि जो भी नेगोशिएशन होगा टेबल पे, उसमें प्रायोरिटी अगर आंध्र प्रदेश स्पेशल स्टेटस नहीं तो स्पेशल फाइनेंशियल एड नंबर 1, अमरावती का डेवलपमेंट नंबर 2, ये टॉप प्रायोरिटी आपकी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका रिसर्च भी अच्छा है, तो ज़रूर इन बातों पे ही हमारा ये जो डिस्कशन होगा जब भी, तो इस बातों को ज़रूर आना पड़ेगा उसके बीच में। क्योंकि अभी 5 साल जिस तरह से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने रूल किया है, तो पूरा स्टेट को डैमेज कर रखा है और कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, डेवलपमेंट बिल्कुल नेगेटिव हुआ है वहाँ पे, और इतने घोटाले हो रखे हैं, करप्शन का इतना माहौल बन चुका है। तो उसको अगर हम पीछे रखते हुए अगर आंध्रा को आगे बढ़ना है, तो ज़रूर इन सब चीज़ों में जो आंध्रा के लिए जो अहम भूमिका निभाने हैं, जैसे कैपिटल हुआ, पोलावरम प्रोजेक्ट जो वाटर रिसोर्सेज का है वो हुआ, और बहुत सारे पोर्ट्स की ज़रूरत है आंध्र प्रदेश को, इतना बड़ा लंबा कोस्ट लाइन, तो उसमें शायद हो सकता है। और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू जी का स्पेशल इंटरेस्ट है आईटी में, डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में, तो इस तरह के शायद मिनिस्ट्रीज में अगर कोई बातचीत हो या डिस्कशन हो, शायद उनकी नज़र इस तरफ जा सकते हैं। द होल प्रायोरिटी होगी कि जो भी अगर यहाँ से सहायता जो मिलेगी, हाउ कैन वी ट्रांसलेट दैट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एड, ये सबसे पहला मुद्दा होगा हमारा। तो पोर्ट मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री, ये सब तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। अगर आप कहते हो कि आंध्रा के लिए आज डेवलपमेंट स्टोरी आंध्रा की जो बनने वाली है, तो उसमें कौन कौन से प्रायोरिटी लेंगे, तो आपने दो तो बताया कि कैपिटल है, एक फाइनेंशियल एड की आपने बात की है, बहुत सारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे, तो उनको बहुत मदद की ज़रूरत है केंद्र सरकार से। तो इस मामले में जो भी मिनिस्ट्रीज इनके मिलावट में हैं, तो जिससे मदद मिलेगी, जिससे मदद मिल सकती है। एक और सवाल है, हाँ जी, रामोहन जी, 4% मुस्लिम कोटा आंध्र प्रदेश में आप लोगों का बड़ा कैंपेन था इस पे, और जो जिस तरह का मैंडेट आया उससे लगता है कि सारी कम्युनिटीज़ ने आपको वोट डाला है। बीजेपी कहती है इस तरह के कोटा नहीं होना चाहिए, क्या आपको यू टर्न लेंगे अपने स्टांस में? नहीं, इसमें तो कोई अभी किसी तरह का डिस्कशन नहीं हुआ, और क्योंकि ये पहले भी नहीं हुआ, इलेक्शन से पहले भी हमारे जो आंध्रा का डिस्कशन था, कॉमन डिस्कशन, उसमें नहीं हुआ और अभी तक नहीं आया। तो मेरा मानना ये है कि ये शायद ना आए, हम ज़्यादा कोशिश ये डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के ऊपर रखेंगे। यू टर्न नहीं होगा? यू टर्न ज़रूर नहीं होगा। ओके, आखिरी सवाल, जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, हमने देखा आंध्र प्रदेश में बहुत कुछ हुआ था, तो क्या क्योंकि लोगों के जहन में अब लग रहा है कि अब उस तरह का इस तरफ से फायरिंग शुरू हो सकती है, रिवेंज पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा ऐसे में डर रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे उसमें कुछ नहीं है, बट ये मैंडेट ही एक लेसन है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को या फिर राजनीति करने वाले कोई भी आदमी को, कि अगर आप लोकतंत्र को, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथों में लेके आप कुछ भी करने की कोशिश अगर करते हो, तो आपको सबक सिखाने के लिए लोग शामिल हैं। तो ये 5 साल के बाद जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी ने डिसरेस्पेक्ट किया है पब्लिक के फ्रीडम को, क्योंकि सब में एक डर पैदा हो गया था कि हम अपनी तरफ से कुछ
अपनी बात को स्पष्ट तरीके से हम बोल नहीं सकते। पता नहीं कौन आके केस लगा देगा, कौन किस तरह से हमारे ऊपर हमला कर देगा, इस तरह का भय को आंध्र प्रदेश में बहुत बढ़ावा दिया है जगनमोहन रेड्डी ने। तो उसको नकारते हुए उन्होंने एक इलेक्शन का एक रिजल्ट मैंडेट उन्होंने दिया। तो वो हमारे लिए भी एक लेसन है कि हमें उस मार्ग में हमें जाना नहीं चाहिए। लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो, तो हम वही रास्ते में जाना केंद्र चाहिए। में 2 पोर्टफोलियो, 4 मंत्रालय, क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या ये इस combination बात देख की रहे हैं? अगर आती है तो मैं पूरी तरह से वो जिम्मेदारी अपने बॉस चंद्रबाबू नायडू जी के ऊपर ही छोड़ूंगा। वो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मेरे को नहीं लगता देश में भी कोई और नेता है, और उन्होंने ऑलरेडी अलायंस में काम किया है, जैसे यूनाइटेड फ्रंट हो, NDA 1 हो वाजपेयी जी के साथ। वो जानते हैं किस तरह से ये पोर्टफोलियोज का डिस्कशन, नेगोशिएशन का, और किस तरह से स्टेट के एस्पिरेशंस को नेशनल आइडेंटिटी में किस तरह से लेके आकर उनको आगे बढ़ाना है। तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, और मैं एक सांसद के तहत, उनके पार्टी से एक मेंबर के तहत इतना बोलूँगा कि वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर वो डालेंगे, उसको करने के लिए हम पूरी तरह से मौजूद हैं। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे राममोहन नायडू। देखिए, इंडिकेशन में कहीं ना कहीं कई सारी बातें हो रही हैं कि पोर्ट मिनिस्ट्रीज, फाइनेंशियल एड, अमरावती कैपिटल, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जो टॉप प्रायोरिटी है CBN की या फिर तेलुगु देशम पार्टी की होने वाली है। धन्यवाद।